Hello children. Now we'll read the story of Eklavya, that is limits of the mind. Long ago, a little boy called Eklavya was born in a poor family. बहुत साल पहले की ये बात है हाँ. We know the story of Eklavya, but we will read this story and understand all the difficult words and its meaning. Okay. Now his family lived a little away from Hastinapur. हस्तिनापुर से थोड़े ही दूर उनको रहना होता था. वाई वी विल सी. द कैपिटल ऑफ द कुरु किंग्स. हस्तिनापुर इज़ द कैपिटल ऑफ कुरु किंग्स, मीन्स कौरवों की राजधानी थी, कैपिटल सिटी. दे वर शन्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो कास्ट. शन्ड मीन्स व्हाट? किसी से दूर रहना. तो उन लोगों को सोसाइटी से, समाज से दूर रखा जाता था. वाई? बिकॉज दे बिलोंग टू लो कास्ट, क्योंकि उनकी जाति लो कास्ट की थी. पहले ज़माने में ऐसे था ना, ब्राह्मण है वही सबसे ऊंचे हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र. तो उनको लो कास्ट के लोगों को सोसाइटी में आने जाने नहीं दिया जाता था, उनसे बात नहीं करते थे, उनको छूते नहीं थे, ऐसा होता था. तो उस ज़माने में भी ऐसा था. एकलव्य की फैमिली को हस्तिनापुर सिटी से दूर रखा जाता था और उनको उन लोगों से मिलना भी नहीं, उनके साथ खेलना भी नहीं. बहुत सारी लिमिट्स बांध देते थे कि आपको ये काम नहीं करने हैं. एकलव्य's mother would often says, "Don't go near those people, they are high born." उनकी मम्मी हमेशा कहती रहती थी, डोंट गो नियर दोज पीपल, उन लोगों के सामने हमें नहीं जाना है, बिकॉज दे आर हाई बॉर्न, बहुत ऊंची जाति के लोग हैं. वी लो बॉर्न आर नॉट सपोज टू मिक्स विद दैम, हम लोगों को उनके साथ मिक्स नहीं होना है. वाई? बट वाई मदर? एकलव्य ने ऐसे पूछा. ही कुडंट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. उनको ये डिस्क्रिमिनेशन समझ नहीं आता था. गॉड सेट दिस लिमिट्स. उन्होंने क्या बोला कि ये तो भगवान ने ही लिमिट्स बनाई है, पर ऐसा नहीं था, ये लोगों की बनाई हुई थी. गॉड? बट वाई वुड गॉड वांट दिस थिंग्स फॉर देम, दिस नाइस थिंग्स फॉर देम एंड बैड थिंग्स फॉर अस? हैज़न्ट गॉड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल? एकलव्य को लगा, आश्चर्य हो गया कि सब ने जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भगवान ने उनको उनके लिए बनाई है, और जो जो बुरी बुरी चीज़ें वो हमारे लिए. भगवान ने सबके लिए सब बराबर नहीं किया. हैज़न्ट गॉड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल? शी शाइड. टेक अ डीप ब्रेथ. बड़ी गहरी सांस लेकर फिर बोलती है, आई डोंट नो बट देयर आर अ बाउंड्स वी कांट क्रॉस. मीन्स यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज बनी हुई है और हमें उनको क्रॉस नहीं करना है, उनको पार नहीं करना है. एकलव्य बिकेम क्वाइट. एकदम चुप हो जाते हैं. फ्रॉम दैट डे द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम वॉज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट. बस उस दिन से उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लिमिट का मीनिंग क्या है, कि हमें बस यहाँ तक ही रहना है, यहीं पे रहना है, उसको पार नहीं करना है बाउंड्री को. वो क्यों ऐसा है, वो मीनिंग समझने की तलाश में ही वो अपना टाइम पास करते थे. वन डे एकलव्य सॉ ब्यूटिफुल चैरियट्स कमिंग इनटू द फॉरेस्ट नियर हिज विलेज. वो जहाँ रहते थे उनके पास ही एक चैरियट्स मतलब रथ वहाँ पर आया. He saw boys of his age get out of the chariots. उन्होंने देखा उनकी ही एज के कुछ लड़के चैरियट से, रथ से उतर रहे हैं. Last an old man with a snowy white hair came out looking stern but calm. ऐसे बहुत ही serious. Stern means serious, but calm was also there. तो जो स्नोवी वाइट हेयर वाले जो एक ओल्ड मैन थे, वो कौन थे? एक वो निकले और बहुत सारे बॉयज़. एकलव्य हर्ड हिज फादर्स वॉइस. अब जैसे ही वो उनको देख रहे थे, उनकी पापा की आवाज़ आई, फादर की आवाज़ आई. दोज आर द कुरु प्रिंसेस विद द ग्रेट टीचर द्रोणा. वो सारे कुरु प्रिंसेस हैं, कौरव एंड पांडवाज हैं, और उनके साथ वो कौन है? उनके ग्रेट टीचर द्रोणा. द बॉय ही
हैज़ जस्ट पैटेड हिज फेवरेट अर्जुना। और जो इस लड़के को पैटेड मतलब प्यार से पीछे छूते हैं ना, टच करते हैं, तो वो जो टच कर रहे हैं उनका फेवरेट है अर्जुन। दे हैव कम टू प्रैक्टिस आर्चरी। ये वो लोग यहाँ पर पता है किस लिए आए हैं? टू प्रैक्टिस आर्चरी, धनुर्विद्या सीखने की प्रैक्टिस करने के लिए। डोंट गो नियर दैम, उनके पास नहीं जाना है। ओके। द बॉयज स्टार्टेड शूटिंग विद द बोज एंड एरोज। बॉयज़ ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। What amazing things Arjuna did! Amazing things. Arjuna is an amazing archer. He could shoot at a target with the closed eyes. Closed eyes करके भी अपने टारगेट को शूट कर सकता था वो. He could shoot with his left hand as well as the right. And the teacher Drona's arrows made fire, chased things in circles, brought rain and lightning. It was magical. जब एकलव्य ने ये सब देखा ना कि द्रोणा के एरो से तो फायर हो सकती है, सर्कल में कोई भी चीज़ है उनको भी वो चेस्ट कर सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं। चेस्ट मीन्स पकड़ना, कैच। ब्रॉट रेन, बारिश भी ला सकते थे अपने एरो से, और लाइटनिंग, बिजली भी चमका सकते थे। तो एकलव्य तो ये सब देखकर एकदम शॉक्ड हो गया कि ये तो मैजिकल है, ये तो मुझे भी सीखना चाहिए। तो उसको भी इंटरेस्ट आ गया। द प्रैक्टिस एंडेड, और इस तरह से उन लोगों की प्रैक्टिस ख़त्म हुई। एकलव्य वेंट अप टू द्रोणा एंड विद द फोल्डेड हैंड्स सेड। एकलव्य द्रोणा के पास जाता है, हैंड फोल्ड करके बोलता है, ग्रेट सर, प्लीज़ टीच मी दिस मैजिकल आर्ट। आप बहुत महान हैं, मुझे भी ये मैजिकल आर्ट प्रेमिस आर्चरी मुझे भी सिखाइए। तो द्रोणा क्या रिप्लाई करते हैं? आई डोंट टीच द लो बॉर्न, द्रोणा रिप्लाइड कोल्डली एंड टर्न्ड अवे। एकदम धीरे से ही बोले, आई डोंट टीच लो बॉर्न, मतलब मैं नीची जाति वाले लोगों को नहीं सिखाता हूँ। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। एंड टर्न अवे, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। देन मास्टर, योर एरो डोंट सीम्स टू माइंड एनी लिमिट्स। आपके एरोज़ में कोई लिमिट नहीं बांधी है, वो फायर भी ला सकते हैं, रेन भी ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप क्यों ऐसी बाउंड्रीज बना रहे हैं? ही इज़ आस्किंग टू द्रोणा। मास्टर, योर एरोज डोंट सीम्स टू माइंड एनी लिमिट्स, दे ब्रिंग रेन एंड फायर, दे डू वंडर्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। हाउ देन कैन यू बी बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ हाई एंड लो बर्थ? फिर आप ऐसे लो और हाई बॉर्न की बातें करके अपने थॉट्स को, विचार को कैसे बांध सकते हैं? सेइंग दिस, एकलव्य वॉक्ड अवे फ्रॉम ग्लेरिंग द्रोणा। उन्होंने द्रोणा को शॉक्ड करके फिर वहाँ से एकलव्य चले जाते हैं। ओके, आई होप you understand the story up to here. In next video I will give the next story, what happened after that, what did Eklavya do. Okay, you also read the story yourself and write all the difficult words and their meanings. Okay, bye.